मैं दीनानाथ भास्कर, विधायक भारतीय जनता पार्टी 394 औराई जनपद भदोही से हूँ। मेरे यहाँ आजकल एक घटना बहुत तूल पकड़ी है। वह घटना है श्री नंदलाल पांडे, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख औराई, निवासी ग्राम अमवा, जनपद भदोही का। कहानी बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि वह मेरे पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। 2022-2024 के क्रमशः विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अपना पैसा लगा करके पार्टी का बड़े पैमाने पर उन्होंने मदद किया। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनका हम कोई पक्ष ले रहे हैं या उनका बेटा ठेकेदार है। ठेकेदारी का जहां तक सवाल है, हमारे विधानसभा में या हमारे जिले में जितना पदाधिकारी हैं, कहीं न कहीं ब्लॉक के माध्यम से या विधायक के माध्यम से या जिला पंचायत के माध्यम से या जो है सांसद जी के माध्यम से वह काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं और वो पदाधिकारी भी हैं। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। जरूरत पड़ने पर उनके नाम को बताया जा सकता है। इसलिए मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं। पक्ष इसलिए ले रहा हूं कि गलत हुआ है, नंदलाल पांडे जी के साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं पक्ष ले रहा हूं और अपनी बात को मैं रखना चाहता हूं। प्रकरण क्या है? प्रकरण यह है कि जौनपुर के रहने वाले मुसलमान भाइयों की जमीन अमवा ग्राम सभा में 3.5 बिस्सा थी, जिसको श्री नंदलाल पांडे जी ने अपने पत्नी के नाम उसको खरीदा और खरीदने के बाद वह जमीन की नापी हुई। नापी में पक्की नाप हुई और पक्की नाप में गांव के ही कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री ने उस जमीन को कब्जा किया था। वह जमीन उसे छोड़ना पड़ा पक्की नाप में और वह जमीन नंदलाल पांडे के हक में आई और जिला महामंत्री कांग्रेस पार्टी ने एक एप्लीकेशन, नेता नहीं है, एक जिले का व्यक्ति है जिनका संबंध प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी से है। बड़े पुलिस अधिकारी ने एसपी को फोन किया और एसपी ने राजस्व से उसकी जांच नहीं करवाया। सीधा नंदलाल पांडे, उनकी पत्नी और अन्य 2 लोगों के ऊपर क्रिमिनल धाराओं में एफआईआर कर दिया। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश यह है, सरकार का आदेश यह है कि राजस्व के प्रकरण में, राजस्व की धाराओं में एफआईआर होना चाहिए। लेकिन राजस्व ने जांच नहीं किया। पुलिस ने सीधा दबाव में आकर के एफआईआर दर्ज कर दिया। जब एफआईआर दर्ज किया तो आप बताइए कि नंदलाल पांडे का दोष क्या है? वह क्रेता है, तो क्रेता दोषी कैसे हो सकता है? अगर किसी कागजात में हेरा फेरी किया जाता है तो बेचने वाले ने हेरा फेरी किया होगा,
खरीदने वाले ने हेरा फेरी नहीं किया होगा, उनका नाम डाल दिया जाता है। नाम डालने के बाद नंदलाल पांडे ने देखा कि एफआईआर दर्ज हो गया, तो वो माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय ने देखा कि यह एफआईआर गलत हुआ है, इसलिए जो है उन्होंने अरेस्ट स्टे दे दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। अब जब अरेस्ट स्टे मिल गया तो उनकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती थी जिले की। ये कई महीने से प्रकरण चला आ रहा था और ये प्रकरण चलता आ रहा था। इन लोगों को खटक रहा था कि नंदलाल पांडे की गिरफ्तारी कैसे हो। तब एक दूसरा साजिश किया गया गैंगस्टर की। फिर प्रदेश के आला अधिकारी, पुलिस आला अधिकारी ने दबाव डाला एसपी पर। एसपी ने गैंगस्टर की कार्रवाई किया। गैंगस्टर क्या है? गैंग बनाना, कुछ लोगों का गैंग बनाना, गैंग बना करके अपराध करना। अब सवाल पैदा होता है कि नंदलाल पांडे, उनकी पत्नी ने गैंग बना करके कितने जमीन को, सरकारी जमीन को कब्जा किया है या दूसरे की जमीन को जो खरीदा है। पता लगेगा कि केवल एक जमीन 3.5 बिस्सा उन्होंने खरीदा। आप बताइए कि 3.5 बिस्सा जमीन खरीदने पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी गई। गिरफ्तारी करना था, पहले वाले एफआईआर में जो है अरेस्ट था, गिरफ्तारी हो नहीं सकती थी। आनंद फानंद में गैंगस्टर की कार्रवाई करके और जो है कचहरी से उन्हें उठा लिया गया और गैंगस्टर में जेल में डाल दिया गया। तो क्या यह सही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भूमाफिया का भास्कर जी साथ दे रहे हैं। भूमाफिया होता क्या है? हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायप्रिय सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय जो है मुख्यमंत्री हैं। भूमाफिया क्या है? भूमाफिया वह है जो सरकार की जमीन पर कब्जा किया हो, सरकार की जमीन पर कब्जा करके उसकी खरीदारी कर रहा हो, उसको बेच रहा हो, पैसा कमा रहा हो, वो भूमाफिया की श्रेणी में आता है। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है तो भूमाफिया की श्रेणी में कैसे आ सकता है? अब नंदलाल पांडे पार्टी के है, सक्रिय सदस्य है, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं औराई के, और 2500 पार्टी के सक्रिय सदस्य उन्होंने बनाए हैं। और उन्होंने कोई जमीन सरकारी कब्जा नहीं किया है, तो भूमाफिया वो कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नंदलाल पांडे की राजनीति को खत्म करने के लिए ये साजिश कराई जा रही है कि नंदलाल पांडे आने वाले दिनों में राजनीति ना कर सके। दीनानाथ भास्कर को टारगेट किया जा रहा। कौन टारगेट कर रहा है? 1-2 यूट्यूबर है जिनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है हमें नहीं पता है, और वह किसके साथ रहते हैं विधानसभा पूरा जानता है। कुछ पार्टी के, तथाकथित पार्टी के सदस्य कहे जाने वाले लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। अब आप उनको पूरा विधानसभा जानता है कि वो किसके साथ चलते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, किनके पैसे से चलते हैं, वह काम कराते हैं कि नहीं कराते हैं, ठेकेदारी करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पूरे ब्लॉक को पता है। विधानसभा हो सकता है बड़ी हो, पूरे विधानसभा को न पता हो, लेकिन ब्लॉक को पता है। तो यह लोग दीनानाथ भास्कर का विरोध नहीं कर रहे हैं, एक दलित का विरोध कर रहे हैं। दीनानाथ भास्कर पिछड़ी जात का राजनीति करता है, तो यह पिछड़ी जात का विरोध कर रहे हैं। हम अगड़ी जात के लोगों की राजनीति करते हैं, तो अगड़ी जात का ये विरोध कर रहे हैं। ये लोग दीनानाथ भास्कर का विरोध नहीं कर रहे हैं। दीनानाथ भास्कर को अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इसको अगड़ा भी समझ रहा है, इसको पिछड़ा भी समझ रहा है, इसको दलित भी समझ रहा है कि हमारे नेता के साथ कुछ लोग मिल करके साजिश कर रहे हैं। पूरा जिला का अखबार मौन है, बड़े अखबार के जो रिपोर्टर हैं वो मौन है,
वो जानते हैं कि गलत किया गया है। इसलिए अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भास्कर जी ने गैंगस्टर के मुलजिम को ले जा करके मुख्यमंत्री जी से मिलवाया। बड़ा आश्चर्य की बात है। हमारे जिले में 3-3 साल लोग जेल काटे हैं और वह लोग मुख्यमंत्री जी के मंच पर बैठते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिला जानता है, विधानसभा जानता है। जो लोग बलात्कार के आरोप में जेल में थे वह लोग फूल लेकर के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। वह लोग आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप कहेंगे कि हमारे ऊपर इल्जाम साबित नहीं हुआ, तो क्या नंदलाल पांडे के ऊपर मुकदमा कर देने से इल्जाम साबित हो गया? क्या गैंगस्टर लगाने से क्या इल्जाम साबित हो गया? वो न्यायालय तय करेगा। मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि यह केस कहीं भी न्यायालय में स्टैंड नहीं करेगी और बाइज्जत नंदलाल पांडे बरी होंगे। जिसका शीशे का घर होता है वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारे जिले की बड़ी दुर्दशा है। चौरी थाना है। चौरी थाने पर 13 दिन पहले दरोगा लाइन हाजिर हुआ। आज तक क्या कारण है कि वहां पर पोस्टिंग नहीं हुई? अब ये कहा जा सकता है जिले में कि इंस्पेक्टर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत थाने ऐसे हैं जहां ईएसओ इंस्पेक्टर के पद पर प्रभारी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, प्रमाण है उसके। अपने ही जिले में ईएसओ हैं, इंस्पेक्टर के पद पर वाले थाने पर उनकी तैनाती है, थाना के प्रभारी है। तो अब दुखद बात यह है कि क्या कारण है कि औराई थाने पर अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई? क्या मजबूरी है? इसको एडीजी बनारस को नोटिस करना चाहिए, इसको डीआईजी मिर्जापुर को नोटिस करना चाहिए, इसको जो है प्रदेश में बैठे हुए लोगों को भी नोटिस करना चाहिए। मालूम है, मैं जानता हूं कि आज थाने का इंस्पेक्टर परेशान है, थाने का सिपाही परेशान है, लाइन में बैठा हुआ पुलिसकर्मी जो है परेशान है। हमारी स्थिति ये आ गई है जिले में कि एक दस्तखत का पुलिस वालों को 5-5 हजार रुपया देना पड़ता है, तब उनका काम होता है। चाहे पोस्टिंग हो, चाहे टीएडीए हो, चाहे मेडिकल प्रतिपूर्ति हो, चाहे और भी काम हो। इस तरह की स्थिति हमारी बन गई है और दबाव डाल करके किसी को क्रश किया जाएगा और नेता बोलेगा नहीं और ये कहा जाएगा कि भूमाफिया का साथ दे रहे हैं, गैंगस्टर वाले व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, ये आरोप लगाया जाएगा। मैं जो भी बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। खेमईपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। खेमईपुर है ग्राम सभा का नाम, आसनाव जो है उसे कहा जाता है बाजार। वहां पर 18 लोगों के नाम से पट्टा हुआ है, खेती के लिए जमीन का पट्टा हुआ, 2 हिस्सों में पट्टा हुआ। एक साल में कुछ लोगों का हुआ, एक साल में कुछ लोगों का हुआ। जानते हैं, प्रधान महिला उसने अपने पति के नाम पट्टा कर दिया, अपने बेटे के नाम पट्टा कर दिया, एक घर में 3 भाई को पट्टा कर दिया, उनके औरत को पट्टा कर दिया, उनके लड़की को पट्टा कर दिया। ऐसे पट्टा होता है क्या? और उसकी जांच में उसकी पत्रावली तहसील में नहीं मिल रही है, पूरा फाल्स है। एक भूमाफिया जो आदमी नंदलाल के ऊपर लखनऊ से एक पुलिस अफसर से दबाव डालकर एसपी के ऊपर गैंगस्टर लगवाया है, उसका बेटा के नाम सट्टा हुआ है। जानते हैं,
वो जो 18 लोगों के नाम से पट्टा हुआ है उसका जो है सट्टा हुआ है। नंबर 1, जिसका कागज तहसील में नहीं मिल रहा। नंबर 2, उस गांव में जीएस की जमीन है, पर्थी की जमीन है, तालाब की जमीन है, उसकी नवैयत बदल दी गई। किसी व्यक्ति के नाम वो जमीन ट्रांसफर हो गई। 41 धारा राजस्व की धारा 41-45 में वह सरकारी जमीन है, वह किसी व्यक्ति के नाम से चढ़ गई, और जिसके नाम से चढ़ गई वह आदमी जो नंदलाल के खिलाफ पैरवी कर रहा, उसके लड़के के नाम से एग्रीमेंट करा दिया गया और वह जमीन बेच रहा। वहां का एक व्यक्ति एप्लीकेशन देता है, हमें जो जानकारी दी गई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन गई है, प्रमुख सचिव राजस्व को गई है, प्रमुख सचिव टू सीएम गोयल साहब को गई है, राजस्व परिषद में गई है, और अभी तक उस पर कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हुई। आश्चर्य की बात नागरिकों को जानना चाहिए और आई के कि 2007 अभी जो एप्लीकेशन पड़ा है वो 2024 में पड़ा है, उसके आधार पर एफआईआर नहीं हुआ। 2007 में एक एप्लीकेशन पड़ा था, तत्कालीन लेखपाल ने 2007 के एप्लीकेशन पर एक आदमी का नामजद और उसके बाद 14 लोगों का अज्ञात मुकदमा किया है। तो 2007 के एप्लीकेशन पर एफआईआर किया जाता है, अब 2024 के एप्लीकेशन पर क्यों नहीं एफआईआर होता है? यह आश्चर्य की बात है। जनता को यह बात जानने का हक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब यह जानने की जरूरत है कि जिन लोगों के नाम से फर्जी पट्टा हुआ उनका नामजद उनका नाम क्यों नहीं आया? जिन लोगों ने 41-45 में सरकारी जमीन का नवैयत चेंज करके अपने नाम जो है जमीन करा लिए, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया? जिन्होंने एग्रीमेंट कराया है उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया है? उनको बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह जमीन लगभग 40 बीघा है, 40 बीघा की जमीन है और उसे कहते हैं भूमाफिया। 40 बीघा जमीन पर जो कब्जा कर ले उसे भूमाफिया कहते हैं। और सरकार हमारी ये चाह रही है कि गांव की जमीन गांव में रहे, जिससे अस्पताल बन सके, जिससे पानी टंकी बन सके, कूड़ा घर बन सके और भी सरकार के काम में आ सके। लेकिन इसकी शिकायत कमिश्नर को भी दी गई है, डीएम को भी दी गई है, एसपी को दी गई है, और एक नंदलाल को प्रकरण है जिसमें पुलिस सीधा एफआईआर कर देती है बिना राजस्व के जांच के। और यहां पर पुलिस का यह कहना है कि पहले राजस्व जांच करेगा, गलती पाया जाएगा तो एफआईआर होगा। तो प्रकरण सेम है, और एक में डायरेक्ट जो है पुलिस जो है एफआईआर कर देती है और दूसरे में यह कहती है कि राजस्व जांच कर लेगा तब तो पुलिस एफआईआर करेगी। आप बताइए। और उसमें लेखपाल ने एफआईआर किया है खेमईपुर में, और जो है नंदलाल पहाड़े वाले में पुलिस ने एफआईआर किया है। अब आप सोच सकते हैं, स्पष्ट है कि क्या किया जा रहा है। और वहां पैसा है खेमईपुर में, करोड़ों रुपया जो है का बनर बांट हो रहा है। उसमें रैकेट में जितने लोग शामिल हैं, उसमें कर्मचारी से लेके अधिकारी से लेकर के और रैकेट में शामिल लोग जो है करोड़ों रुपया जो है बना रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। नंदलाल पाड़े के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उन्होंने रजिस्ट्री कराया है, उन्होंने सरकारी जमीन कब्जा नहीं किया है। तो ये क्या है? तो क्या गलत बातों को उठाना सरकार का मुखालफत है? सरकार हमारी चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं, हमारे मिनिस्टर चाहते हैं कि सरकार की जमीन सरकार के पास रहे, गांव के जमीन गांव के पास रहे। उसका मुखालफत करना क्या गुनाह है? क्या सरकार का विरोध माना जाएगा क्या? इसका यह मतलब है? दीनानाथ भास्कर क्या है? एक जो है अदना आदमी है
जिसको जनता ने और आई की जनता ने जिताया। डीएम क्या है, एसपी क्या है? भाई यह लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सरकार के मातहत हैं, जनता की सेवा करने के लिए हैं। तो इसलिए हमारा दायित्व है कि हम सही काम करें। अगर सही काम करते हैं तो हम विरोध क्यों करने जाएंगे? अगर गलत काम का विरोध करने को गलत कैसे आप मान सकते हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि नंदलाल के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है वो प्रतिशोध में कार्रवाई की गई है। 2 लाइन का कोई भी अधिकारी टिप्पणी जारी कर देता है, उससे यह नहीं मान लिया जाएगा कि नंदलाल गलत है, नंदलाल पांडे गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भास्कर जो है गलत पैरवी कर रहे हैं। गलत पैरवी मैं कैसे कर रहा हूं, जरा कोई मुझे बता दे। तो आज ऐसे ही हमारे लोगों को प्रताड़ित करा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री के एप्लीकेशन पर प्रताड़ित किया जाएगा तो बात तो उठाई जाएगी। और नंदलाल पांडे के मैं साथ हूं। नंदलाल पांडे के साथ गलत हो रहा है। खेमईपुर में भूमाफियाओं को बचाया जा रहा है, अधिकारी बचा रहे हैं, खास तौर से पुलिस अधिकारी बचा रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसमें जो भी शामिल है षड्यंत्र में, उनके नाम से नामजद एफआईआर होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सरकारी जमीन पुनः सरकार के खाते में जो है दर्ज होनी चाहिए। अगर उस पर किसी का अवैध कब्जा है तो कब्जा हटाया जाना चाहिए। सीधा सीधा स्पष्ट हमारा मांग है एक प्रतिनिधि होने के नाते। इसी के साथ